औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर हैदर शहजाद और आप देख रहे हैं हुनर सर। जैसा कि आपको पता है कि हमने PMA लॉन्ग कोर्स 149 का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और इससे पहले मैं आपसे 5 वीडियोस शेयर कर चुका हूं और ये वीडियो नंबर 6 है। इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम वर्बल इंटेलिजेंस में डायरेक्शन से रिलेटेड आने वाले सवालात को हल करेंगे और आपको ट्रिक्स बताएंगे कि आप इन सवालात को 3 से 4 सेकंड में किस तरह हल कर सकते हैं। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। और ये प्लेलिस्ट PMA लॉन्ग कोर्स 149 को इसको आपने सेव कर लेना है। इस प्लेलिस्ट में जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी। उसके बाद इससे पहले मैं PMA लॉन्ग कोर्स 148 में प्रिपरेशन करवा चुका हूं, जिसमें इनिशियल टेस्ट, कंप्यूटराइज टेस्ट हो गया, फिजिकल टेस्ट हो गया, मेडिकल टेस्ट और उसके अलावा इंटरव्यू, उससे रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा टिप्स दी हैं। उसके बाद जो बच्चे टेस्ट दे के आए उनके एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किए थे, तो आपने इन प्ले लिस्ट को भी देख लेना है। ये लास्ट वाली प्ले लिस्ट PMA लॉन्ग कोर्स 148 टेस्ट एक्सपीरियंस, उसके बाद ये वर्बल फॉर PMA AMC, ये वर्बलिक्स के रिलेटेड तमाम वीडियोस इसमें पड़ी हुई हैं। अगर आप ये देख लेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला वर्बल के किसी भी किस्म के सवाल के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू में इसमें इंटरव्यू वाली प्लेलिस्ट में तमाम टिप्स आपको दी गई हैं और बहुत ज़्यादा बच्चों के एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किए गए थे। तो अगर आप एक्सपीरियंस के बच्चों के देखेंगे कि उनके साथ क्या का मसला है जी, किस वजह से उन्होंने मतलब कि रह गए, किस वजह से टेस्ट क्लियर नहीं कर सके या टेस्ट क्लियर करने की पीछे वजह क्या थी, उनसे किस तरह के सवाल पूछे गए, तो इंशाल्लाह ताला अगर आप ये एक्सपीरियंस देख लेंगे तो आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर PMA, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालात आपको 100 बताए गए हैं जो कि हर बार लाजमी रिपीट होते हैं। वो वर्बल के हों, नॉन वर्बल के हों, एकेडमिक्स के हों, तमाम सवालात 100 करके आपको बताए गए हैं। आपने इस प्लेलिस्ट को भी लाजमी विज़िट करना है। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जी। प्रिपरेशन ऑफ PMA लॉन्ग कोर्स 149 वर्बल इंटेलिजेंस डायरेक्शन रिलेटेड सवालात। पहला सवाल है जी, अली मूव टू नॉर्थ साइड आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट देन अगेन टर्न लेफ्ट, हिज प्रेजेंट डायरेक्शन इज। अच्छा, इसमें हम इजी सवाल भी करेंगे और मुश्किल सवाल भी। तो ये पहले मैं इजी सवाल आपको करवाऊंगा, उससे आगे आगे जिस तरह के डिफ़िकल्ट सवाल आते जाएंगे वो तमाम तरह के मैं आपको समझाऊंगा। तो ये पहला सवाल है जी। इसके लिए एक चीज़ आपको डायरेक्शन से रिलेटेड सवालात करने के लिए एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपकी नॉर्थ साइड कौन सी है, साउथ साइड कौन सी है, वेस्ट कौन सी है और ईस्ट कौन सी है। तो जिस तरह इंसान बैठा होता है, आप जिस तरफ बैठे हुए हैं, आपकी नाक की सीध में आपके ऊपर की तरफ क्या है जी, नॉर्थ है, ठीक है जी। और नॉर्थ ऊपर की तरफ हो तो नीचे की तरफ क्या होता है, साउथ होता है, ठीक है जी। और जब आप नॉर्थ की तरफ हैं और नीचे साउथ है तो आपका लेफ्ट जो होगा वो होगा वेस्ट और राइट जो होगा वो होगा ईस्ट। ये आपने याद रखना है। अगर ये आपको चीज़ याद होगी तो आप डायरेक्शन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सवालात जो हैं वो आप हल कर सकेंगे। तो पहला सवाल क्या था जी, पहला सवाल था जी, अली नॉर्थ की तरफ जा रहा है, उसके बाद उसने लेफ़्ट लिया, फिर दोबारा लेफ़्ट लिया, तो उसकी डायरेक्शन बतानी है, ठीक है जी। नॉर्थ की तरफ जा रहा है, आप देखें नॉर्थ किस तरफ है जी, ऊपर की तरफ, तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। अब अगर नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो उसका लेफ़्ट क्या है जी, इस तरफ है, ठीक है जी। वेस्ट की तरफ आ गया, फिर दोबारा वो लेफ़्ट मुड़ा, अब दोबारा उसका लेफ़्ट कौन सा है, ये इस तरफ उसका लेफ़्ट है और ये उसका राइट है, ठीक है जी। तो ये लेफ़्ट की तरफ मुड़ा, तो उसकी अब डायरेक्शन क्या है, आपको मैंने बताया था ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ क्या है, साउथ। तो ये किस तरफ डायरेक्शन उसकी जा रही है,
साउथ की तरफ, तो इसका आंसर होगा जी साउथ डायरेक्शन, इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका बी ऑप्शन, सॉरी, इसका बी ऑप्शन ठीक होगा जी साउथ। उसके बाद तीसरा सवाल है जी, दूसरा सवाल है जी, आ मैन, उसके बाद दूसरा सवाल है, उसके बाद दूसरा सवाल है जी, आ मैन वॉक टूवर्ड नॉर्थ देन ही टर्न लेफ्ट। नॉर्थ की तरफ जा रहा है, दोबारा उसने लेफ्ट टर्न लिया, आफ्टर सम टाइम ही टर्न राइट, उसके बाद उसने टर्न राइट लिया। हिज प्रेजेंट डायरेक्शंस, पहले नॉर्थ की तरफ जा रहा है, लेफ्ट लिया, फिर उसने राइट लिया। तो देखते हैं जी किस तरह नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, उसके बाद उसने लेफ्ट लिया, ठीक है जी। अब ये कौन सी डायरेक्शन है जी, वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद उसने दोबारा, अब इसका लेफ्ट कौन सा है जी, ये वाला, ठीक है जी, और राइट कौन सा है, ये, उसने दोबारा राइट की तरफ टर्न लिया। तो राइट की तरफ टर्न लेने के बाद उसकी डायरेक्शन दोबारा क्या आ गई जी, नॉर्थ की तरफ आ गई। तो इसका नॉर्थ करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। तो आपका ये ए ऑप्शन ठीक होगा। अब देखें, नॉर्थ की तरफ जा रहा था, लेफ्ट लिया, वेस्ट की तरफ हो गया, उसके बाद उसने राइट लिया, तो उसकी डायरेक्शन दोबारा नॉर्थ की तरफ आ गई। अब थोड़े मुश्किल सवालात की तरफ चलते हैं जी। आ बॉय रोड हिज बाईसाइकिल नॉर्थवर्ड, नॉर्थ की तरफ उसने अपनी बाईसाइकिल को चलाया। ही टर्न लेफ्ट, और लेफ्ट मुड़ गया, और लेफ्ट मुड़ने के बाद ही रोड 1 किलोमीटर, पहले वो नॉर्थ की तरफ जा रहा था, उसके बाद लेफ्ट मुड़ा, उसके बाद उसने लेफ्ट मुड़ने के बाद 1 किलोमीटर फासला किया, एंड अगेन टर्न लेफ्ट, और दोबारा लेफ्ट की तरफ मुड़ा एंड रोड 2 किलोमीटर। ही फाउंड हिमसेल्फ 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वेस्ट की तरफ 1 किलोमीटर है, वो अपने फासले से जहाँ से स्टार्ट किया था उससे 1 किलोमीटर के फासले पर है। हाउ फार ही डिड हिज राइट नॉर्थवर्ड इनिशियली, जब वो पहले नॉर्थ की तरफ गया था इनिशियली तौर पे, तो उसने कितना फासला किया था, ये हमने बताना है। सवाल को समझे कि पहले वो नॉर्थ की तरफ गया, ठीक है जी, वो उन्होंने बताया नहीं कितनी दूर गया है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर नहीं बताया, यही हमने बताना है। पहले वो नॉर्थ की तरफ गया, पहला सवाल, ठीक है। उसके बाद उसने टर्न लिया जी लेफ्ट की तरफ और 1 किलोमीटर किया, फिर लिया जी क्या नाम है, दोबारा लेफ्ट की तरफ लिया, फिर 2 किलोमीटर किया, ठीक है जी। फिर जब वो 1 किलोमीटर लेफ्ट की तरफ पहले करके फिर दोबारा लेफ्ट की तरफ 2 किलोमीटर किया, तो उसने अपने आप को अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 1 किलोमीटर के फासले पे पाया। तो हमने बताना है कि शुरू में जो नॉर्थ की तरफ गया था उसने कितना फासला तय किया था। आइए चलते हैं जी, करते हैं इस सवाल को। पहले वो नॉर्थ की तरफ गया, ठीक है जी, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब नॉर्थ की तरफ के जाने के बाद उसने लेफ्ट की तरफ मुड़ा, अब लेफ्ट उसका ये है, और 1 किलोमीटर फासला तय किया, ठीक है जी। उसके बाद दोबारा उसने लेफ्ट की तरफ मुड़ा, अब इसका लेफ्ट ये वाला है, ठीक है जी। तो लेफ्ट की तरफ मुड़ने के बाद उसने 2 किलोमीटर का फासला तय किया। अब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है। जब वो अपने एंड पॉइंट पर पहुंचा तो उसने अपने आप को स्टार्टिंग पॉइंट से 1 किलोमीटर के फासले पे पाया कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 1 किलोमीटर फासले पर है वेस्ट की तरफ। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, तो ये वेस्ट की तरफ अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 1 किलोमीटर के फासले पर था। अब हमने बताना क्या है, हमने ये बताना है कि इसने शुरू में ये जो फासला तय किया था नॉर्थ की तरफ, ये कितना किया था। अब देखें, अगर ये 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है, आमने सामने वाली बराबर है, तो इससे हमें पता चल रहा है ये स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर आमने सामने वाली ये दोनों साइड है बराबर है, 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर बराबर है, तो ये अगर 2 किलोमीटर है तो ये भी कितना होगा जी, 2 किलोमीटर होगा। तो 2 किलोमीटर हमारा आंसर है,
ठीक है जी। देखें, नॉर्थ की तरफ गया, फासला नहीं बताया, उसने टर्न लेफ्ट लेके 1 किलोमीटर किया, फिर लेफ्ट लिया और 2 किलोमीटर किया। अब ये एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट के दरमियान वो देखता है कि मेरा 1 किलोमीटर का फासला है, स्टार्टिंग पॉइंट से वेस्ट की तरफ जाएं एंडिंग पॉइंट की तरफ। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की तरफ अगर वेस्ट डायरेक्शन में जाएं तो 1 किलोमीटर उसने फासला तय किया। तो ये बताना है, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, साइड्स बराबर होंगी। तो 2 किलोमीटर हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी सवाल में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दें, इंशाल्लाह ताला मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूंगा और आपकी तमाम प्रॉब्लम्स को हल करने की लाजमी कोशिश करूंगा। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल है जी, ये थोड़ा और डिफिकल्ट आ गया। अ मैन वॉक 2 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ उसने 2 किलोमीटर फासला तय किया। देन ही टर्न ईस्ट, ही टर्न्स टू ईस्ट, वो ईस्ट की तरफ गया एंड वॉक 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर किया ईस्ट की तरफ। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ, और दोबारा वो नॉर्थ की तरफ आ गया। ठीक है जी, एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब सवाल को समझिए जी, सबसे पहले वो नॉर्थ की तरफ गया और 2 किलोमीटर किया, उसके बाद ईस्ट की तरफ यानी उसकी राइट की तरफ गया और 10 किलोमीटर किया, फिर वो दोबारा नॉर्थ की तरफ गया और 3 किलोमीटर किया। अगेन टर्न लेफ्ट ईस्ट, फिर वो दोबारा ईस्ट की तरफ गया और 2 किलोमीटर किया। हाउ ही फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से और एंडिंग पॉइंट के दरमियान कितना फासला तय किया उसने। ठीक है जी, तो सबसे पहले नॉर्थ की तरफ 2 किलोमीटर, फिर उसके बाद ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर, फिर दोबारा नॉर्थ की तरफ 2 किलोमीटर। ठीक है जी, फिर ईस्ट की तरफ 2 किलोमीटर। ठीक है जी, तो आइए करते हैं जी। सबसे पहले वो नॉर्थ की तरफ गया और 2 किलोमीटर किया। ठीक है जी, उसके बाद वो ईस्ट की तरफ, अब ईस्ट किस तरफ है जी, इस तरफ, और 10 किलोमीटर किया। ठीक है जी, और फिर वो दोबारा नॉर्थ की तरफ गया और 3 किलोमीटर किया। सबसे पहले वो नॉर्थ की तरफ गया और 2 किलोमीटर का फासला तय किया। ठीक है जी, फिर वो ईस्ट की तरफ यानी अपने राइट की तरफ मुड़ गया और ईस्ट की तरफ ने 10 किलोमीटर किया। ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर करने के बाद दोबारा वो नॉर्थ की तरफ गया और 3 किलोमीटर किया। फिर वो दोबारा ईस्ट की तरफ गया और 2 किलोमीटर किया। ठीक है जी, तो इस पॉइंट ए, हम नाम दे देते हैं इसको बी, सी, डी और ई। हमने ए और ई के दरमियान जो फासला उसने तय किया है वो बताना है, डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस क्या है जी, हमारा डिस्टेंस आएगा ए और ई के दरमियान हमने मालूम करना है। तो ए और ई के दरमियान जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ए ई का डिस्टेंस बराबर होगा ए सी प्लस सी ई। ठीक है जी, अंडर रूट, ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। अब देखें जी, ए सी क्या है, तो वो 12 आता है। ठीक है जी, तो 12 का स्क्वायर आएगा प्लस, और ई सी क्या आएगा 5। ठीक है जी, ठीक है जी, तो यहां पे क्या आएगा जी 5 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये क्या आएगा जी
12 क्या आता है जी 144 और प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है जी, तो इन दोनों को प्लस करेंगे 169 आ जाएगा। और जब आपको पता है कि 169 का अंडर रूट किसके बराबर होता है जी, 13 के बराबर होता है, 13 के बराबर होता है। तो 13 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, 13 किलोमीटर उसने फासला तय किया। अ मैन वॉक टू 2 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, फिर ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर किया, फिर नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर किया और फिर ईस्ट की तरफ 2 किलोमीटर करने के बाद जो उसका फासला आएगा वो 13 किलोमीटर आएगा। तो बी ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। नेक्स्ट, इफ अहमद वॉक टू वर्ड नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, टर्न लेफ्ट। अब उसकी डायरेक्शन बताएं। अगर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए दोबारा से मैंने कुछ सवाल ऐड किए हैं ताकि आप बिना देखे, बिना रजिस्टर और पेंसिल के इसको हल करने की कोशिश करें अपने ज़हन में। और इसको आपके सामने ऑप्शन भी हैं, वहाँ पे भी आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इनको इस तरह डायरेक्शन ड्रॉ करके बना के देखें। वहाँ पे आपको जल्दी से जल्दी सवाल हल करने पड़ेंगे। तो देखें जी, इफ़ अहमद वॉक टूवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है सीधा, ठीक है जी, एंड टर्न लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ। अब नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो उसका लेफ्ट क्या होगा, वेस्ट होगा। वो मैंने पीछे आपको बना के दिखाया, तो ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ होता है, लेफ्ट की तरफ वेस्ट और राइट की तरफ ईस्ट होता है। तो हमारा डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है, अदनान वॉक 10 मीटर्स टूवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 10 मीटर जा रहा है, देन टूवर्ड साउथ, और दोबारा साउथ की तरफ मुड़ता है। आफ्टर दिस ही टर्न्स बैक, वो दोबारा बैक होता है, एंड देन मूव टूवर्ड लेफ्ट, हिज प्रेजेंट डायरेक्शन। अब देखें जी, नॉर्थ की तरफ जा रहा है और अपना मुंह मोड़ लेता है दोबारा साउथ की तरफ और फिर दोबारा लेफ्ट मुड़ता है। थोड़ा सी कन्फ्यूजन वाला सवाल है, पहले समझिए। नॉर्थ की तरफ जा रहा है 10 किलोमीटर, सॉरी मीटर, 10 मीटर। तो नॉर्थ की तरफ गया जी 10 मीटर। नॉर्थ की तरफ जाने के बाद वो ना लेफ्ट मुड़ा ना राइट मुड़ा, उसने अपना रुख मोड़ लिया साउथ की तरफ, वहीं खड़े खड़े। ठीक है जी, साउथ की तरफ आ गया। साउथ की तरफ आने के बाद उसने टर्न लिया जी लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट के जब टर्न लिया तो उसकी फिर डायरेक्शन क्या होगी वो हमने बताना है। अब देखें, नॉर्थ की तरफ जा रहा है जी, 10 मीटर गया, ठीक है जी। अब नॉर्थ की तरफ 10 मीटर जाने के बाद यहां पे एंड पॉइंट पे उसको पता नहीं क्या सूझी, उसने दोबारा अपना रुख पीछे की तरफ मोड़ लिया, साउथ की तरफ टर्न लेफ्ट कर लिया। मतलब इस तरह जा रहा था, दोबारा घूम के यू टर्न ले लिया, इमरान खान की तरह यू टर्न ले लिया। अच्छा, वहीं पे खड़े खड़े, ठीक है जी। उसकी आप डायरेक्शन किस तरफ है, साउथ की तरफ है। उसके बाद उसने दोबारा लेफ्ट मुड़ा। अब देखें, वो नॉर्थ की तरफ जा रहा था, उसके बाद उसने अपना बैक की तरफ मोड़ लिया रुख। अब साउथ की तरफ उसकी डायरेक्शन है, इसी तरह साउथ की तरफ आ रहा है, साउथ की तरफ उसकी डायरेक्शन है, तो उसने दोबारा टर्न लिया लेफ्ट। अगर वो साउथ की तरफ है तो उसका लेफ्ट कौन सा होगा जी, ये होगा ईस्ट की तरफ। अगर वो नॉर्थ की तरफ जा रहा होता तो उसका लेफ्ट वेस्ट की तरफ होता। अब वो साउथ की तरफ आ रहा है तो उसका लेफ्ट क्या है जी, ईस्ट। तो ईस्ट हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप समझ आ गई होगी। तो ये सी ऑप्शन हमारा ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इफ अहमद इज वॉक टू नॉर्थ साइड, अगर अहमद नॉर्थ की तरफ जा रहा है एंड टर्न लेफ्ट, और लेफ्ट की तरफ मुड़ता है, व्हाट डायरेक्शन ऑफ अहमद, तो अहमद की डायरेक्शन क्या होगी। नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो अगर लेफ्ट मुड़ेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वेस्ट होगी। तो ये डी ऑप्शन हमारा सही है जी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और तमाम सवालात
आपको समझ आ गए होंगे और इनमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको किसी भी सवाल में किसी भी किस्म का डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको हर तरह से गाइडलाइन, हर तरह से हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम इसी तरह के कोर्स आपके लिए मज़ीद लाने की कोशिश करते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए मांगता हूँ आपसे इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।